नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट 2024 ईवीएस अर्थात पर्यावरण के विषय पर पढ़ रहे थे और उससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को देख रहे थे। अब तक हम लोगों ने पर्यावरण के पेडोलॉजी सेक्शन को कवर कर लिया है। एनसीईआरटी क्लास 3, 4 और 5 की बुक को हमने कर लिया है, यानी कि लगभग 90% सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। अब हमें एक दो वीडियोस और देखनी है, इसके बाद हम लोग सीधा अपने पेपर सॉल्यूशन पे चलेंगे। पहली चीज, आपको दो वीडियो हमको देनी है। एक, आज की जो क्लास है मैप की क्लास है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। आज हम लोग मानचित्र अध्ययन के विषय में देखेंगे और इससे संबंधित आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन फिक्स हैं। आप जब से एग्जाम हो रहा है तब का पेपर उठा के देख लीजिए। 2016-17 से कंटिन्यू इस चैप्टर से या इस पॉइंट से या इस बिंदु से एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, वो और बात है कि पहले प्रश्न का पैटर्न सिंपल था, अब थोड़ा सा टफ कर दिया है। इसके बाद हम लोग एक वीडियो में देखेंगे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को या शब्दों को, जिसकी वजह से हम प्रश्नों को देख पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको मानचित्र दिख रहा होगा। चूंकि आप यहाँ भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उतना ही चर्चा करेंगे जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ध्यान रखिए, हमारा जो भारत देश है इसकी भौगोलिक स्थिति डिफरेंट है। कहीं वर्षा ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं क्या है कहीं क्या है। तो ये हो गई मौसम संबंधी घटनाएं, जो कि हमें यहाँ नहीं देखना है। कहीं पे आप देखेंगे तो बहुत सारे बंदरगाह है, कहीं बिल्कुल नहीं है। कहीं पे सुख सुविधाएं ज्यादा है, कहीं पे बिजली है, कहीं पे नहीं है। तो ये सब चीजें हमको नहीं देखनी है। हमको देखना ये है कि ईवीएस में, यानी कि पर्यावरण जो हम लोगों ने क्लास 3, 4, 5 पढ़ा है अब तक, उसमें या उससे संबंधित ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं या ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जिसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मैप को जरा समझ लीजिए। देखिए, मानचित्र अध्ययन, मानचित्र अध्ययन की बात करें या मैप स्टडी की बात करें तो मानचित्र से सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या क्या मिलता है। पहला, मानचित्र से हमें स्थानों की समझ पैदा होती है। जैसे अगर इसमें हम कहते कौन स्थान कहाँ है, आप आराम से देख के बता सकते हैं। तो मानचित्र से स्थान की एकदम क्लियरिटी हो जाती है। दूसरा, स्थानों के बीच में कितनी दूरी है। जैसे मैप देख करके, मैप स्टडी करके आप बता सकते हो कि गुजरात से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि वहां पे मेंशन रहता है। ठीक है। तीसरा, प्रतीकों की समझ होती है। मैप में ऐसे एक पीली लाइन बना देगा, एक नीली लाइन, कहीं कभी से पुंडा बना देगा, कहीं के पतंग बना देगा। तो सिंबल कर बताता भी है कि इसका मतलब घर है, इसका मतलब इमारत है, इसका मतलब नदी है, इसका मतलब नाला है। यानी कि मानचित्र से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। पहला, स्थान। दूसरा, स्थानों के बीच की दूरी। तीसरा, प्रतीकों की समझ। और चौथा, दूरी एवं स्थानों के बीच की समझ में हमें समन्वय करना आसान हो जाता है। ये किसकी बात होती है? मैप की बात होती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि ये 3 पॉइंट हमें मैप स्टडी से देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली चीज, ये हमारा भारत देश का नक्शा है। सबसे पहला चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो लाल लाल नाम है इसको हम समझते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख के रखा है, यहाँ पे इसका पूरा नाम है। तो अगर कभी हम बोल दें आपको JNK, तो समझ जाइएगा JNK किसकी बात हो रही है। तो आपकी JNK, अच्छा, ये केंद्र शासित प्रदेश है गुजरात, आपका ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, यानी कि जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको हमने यहाँ नहीं लिखा है। हम आपको बता दें क्योंकि जगह नहीं बाकी है। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे भारत देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। क्योंकि पहले 29 था लेकिन अब नहीं है। अब कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ये 28 जो स्टेट हैं या 28 राज्य, ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इनका शॉर्ट फॉर्म यहाँ है और इनका लॉन्ग फॉर्म यहाँ है। जैसे अगर हम आपसे त्रिपुरा कहें तो TR, अब आप TR पूरा ढूंढेंगे तो यहाँ है। ठीक है, तो कभी हम आपसे TR कहें तो इसका मतलब त्रिपुरा समझ जाइएगा। ठीक, ये पूरे के पूरे 28 राज्य यहाँ आपको मेंशन है। अब इस टॉपिक से जो प्रश्न आता है, जो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैप को आपके दिमाग में धसाना पड़ेगा। आप मैप चाहे यहाँ से चाहे आप किसी और बुक से दिमाग में अपने रख लीजिए कि हाँ ये जगह यहाँ पे है। उसी के बेस से हमें क्वेश्चन निकालना है। यहाँ आपसे डिस्टेंस नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्शन पूछता है, तो हम उससे चर्चा करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, पूरे के पूरे 28 राज्य यहाँ पे मेंशन है। जैसे आंध्र प्रदेश, AP। AP आपका आंध्र प्रदेश कहाँ है इसको ढूंढिए। ठीक है,
फिर आपको देखिए एपी है आंध्र प्रदेश, फिर ये एआरपी अरुणाचल प्रदेश, बगल में है आपका असम, बीआई आपका बिहार, फिर आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका ये जीवी से गोवा, फिर ऊपर है जीजे से गुजरात, गुजरात बाद आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, फिर आपका झारखंड यहाँ पे है, और उसके बाद में कर्नाटक आपका नीचे है, कर्नाटक के बगल में केरल है, एमपी आपका बीचों बीच पड़ता है, मध्य प्रदेश के इसका नाम भी है, मणिपुर आपका इधर आ जाएगा, फिर मणिपुर के बाद आपका मेघालय आपका यही बगल में है, एमजीएस फॉर मेघालय, मिजोरम एमजीएस से मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, उड़ीसा ओडी से ओडिशा, पंजाब पी से हो गया, यहाँ पे है देखिए छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ के बगल में है, फिर आपका राजस्थान, ये राजस्थान हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, आपका ये तमिलनाडु हो गया, टीएम से तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना टीएल से बगल में है, फिर यहाँ पे त्रिपुरा टीआर, फिर आपका आता है यूपी जो कि हमारा राज्य है, और फिर उत्तराखंड, और लास्ट में आपका पश्चिम बंगाल। तो ये जो 60 नेम है यहाँ मैंने लिख रखे हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। ठीक है, तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको समझ लीजिए। जितने भी रेड रेड हैं सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे इसको मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, JNK से जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। LL से लेह एवं लद्दाख, ठीक है, लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। C से चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। D से दिल्ली, हमारे देश की राजधानी दिल्ली। फिर DD से दादर दमन दीव, ठीक है, दमन दीव दादर नागर हवेली, दमन दीप और दादर नागर हवेली ये दो जगहों पे है, एक यहाँ पॉइंट है एक यहाँ पॉइंट है, यानी कि गुजरात के हिस्से में ही ये दोनों हल्का हल्का एकदम समुद्र के किनारे जगह है, दादर नागर हवेली और दमन दीप, ये भी हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा सा तमिलनाडु के बीच में एकदम समुद्र के किनारे है, एकदम समुद्र से सटा हुआ है, क्या है ये, पुडुचेरी, ठीक है, क्या है, पुडुचेरी। इधर आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैप से ही क्वेश्चन आता है। अब आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अच्छा ऐसे जैसे मान लीजिए मैप है, तो मैप में पहले दो चीज क्लियर कर लीजिए, पानी में दो है, ये लक्षद्वीप है, राइट हैंड से लिख के हम लोग लक्षद्वीप प्राप्त करते हैं, तो मैप पे आप देख सकते हो इधर साइड क्या है, ये लक्षद्वीप है। ठीक है, अब ऐसे मत समझिए तो लेफ्ट हो जाएगा ना इधर साइड। ठीक है, अपने आप कैसे मैप आए तो ये चाहिए, इधर मैप में नीचे ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये हो गई राज्यों के बारे में बात, और किसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। देखिए इतना समझने के बाद में देखिए किसी प्रश्न को हल करने से पहले हमें डायरेक्शन के बारे में जानना होगा। देखिए मोटा मोटा अगर हम कहें तो 4 दिशाएं होती हैं मैप में, 4 दिशाएं, ये हो गया उत्तर यानी कि नॉर्थ, नीचे आपका होता है दक्षिण यानी कि साउथ, इधर आपका होता है, देखिए इधर आपका होता है वेस्ट, ईस्ट यानी कि पूर्व, और इधर आपका होता है पश्चिम, क्या होता है, पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है, तो चलो 4 डायरेक्शन तो हमने क्लियर हो गई। जैसे आपसे प्रश्न कैसे पूछता है समझिएगा बात को। अच्छा एक चीज और, अब मान लीजिए यहां एक बीचों बीच लाइन आ गई, अब नॉर्थ कहता है कि हमारी तरफ है, पश्चिम कहता है हमारी तरफ है, तो इस लफड़े को हटा दिया गया और इसका नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिम। क्या नाम रख दिया गया, उत्तर पश्चिम, या पश्चिम उत्तर भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे एक यहां लाइन आ जाए तो इसको बोलेंगे हम पश्चिम दक्षिण, क्या बोलेंगे, पश्चिम दक्षिण। अगर एक लाइन यहां आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। और यहां एक लाइन आ जाए तो इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। अर्थात दो दिशाओं के बीच में जब एक बीचों बीच लाइन जाने लगेगी तो उसको हम दोनों दिशाओं का नाम कंबाइन करके बता देंगे। अब ये क्यों बता रहे हैं समझिएगा। 4 तो हो गई हमारी मेन दिशाएं, और चारों से बनकर के एक अगर हम चारों को छोटा छोटा कर दें या उनको हम 2 रूपों में ले लें तो 4 और दिशाएं बन जाती हैं, जिसको हम कहते हैं टोटल हमारी कितनी दिशाएं हो जाएंगी, 8। ठीक है, तो ये देखिए आपको पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। अब हम इसको करेंगे शॉर्ट फॉर्म में और अच्छे से आपको समझाएंगे। देखिए चीजों को एकदम अच्छे समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यही सबको उठेगा। चलिए हम बना देते हैं ये नॉर्थ आपका हो जाएगा उत्तर, ये है हमारा बॉक्स,
अब जैसे प्रश्न हमको पूछेगा हम इसी बॉक्स में उसको उठा पटक देंगे और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ये हो गया ई फॉर ईस्ट यानी कि पूर्व, डब्ल्यू फॉर वेस्ट यानी कि क्या हो जाएगा पश्चिम। अब देखिए बीच वाली लाइन क्या हो जाएगी एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू मतलब उत्तर पश्चिम। ये बीच वाली लाइन क्या हो जाएगी डब्ल्यू एस मतलब पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। ये हो जाएगी हमारी ई एस पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। और ये हो जाएगी एन ई उत्तर पूर्वी या पूर्वी उत्तर। अब बात को समझिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा हम सब चीज को निपटाते चले जाएंगे, ठीक है। कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है ध्यान समझिएगा। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली गुजरात के किस दिशा में है। बात तो समझिएगा, कहां से पूछ रहा है, कह रहा है कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली गुजरात के किस दिशा में है। तो इस बॉक्स में गुजरात को लात मार के पटक दीजिए। ये देखिए हो गया हमारा गुजरात। अब बात करिए गुजरात, यहां पे है गुजरात। आइए मैप पे, मैप पे गुजरात यहां है। जरा आप दिल्ली को देखिए किधर है, दिल्ली ये इधर है। तो यहां तीर बना दीजिए, ये इधर है। कौन सी दिशा में है आप आराम से बताएंगे, उत्तर पूर्व में या पूर्व उत्तर में। क्लियर। देखिए भाई आप यहां आ जाइए, मैप में गुजरात पे चलाइए। अब देखिए गुजरात है, यहां से दिल्ली ये यहां है, मतलब ऊपर भागी है, उस तरफ भागी है। तो हम चलते हैं यहाँ, गुजरात को हमने उठा पटका। यहाँ ये पूछा था गुजरात से दिल्ली किस दिशा में है, तो इस दिशा में है, इस डायरेक्शन में है। और इधर क्या है उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट या ईर्थ नॉर्थ, ईर्थ नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, छोटे मोटे क्वेश्चन से पूछेगा और 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। अब देखिए लेकिन क्या है आज का थोड़ा पैटर्न इसने चेंज कर दिया है। पैटर्न क्या चेंज कर दिया है, ये तो हो गई सिंपल बात। जैसे एक बात और हम आपसे कहें, चलिए हमने पूछा कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश एमपी से किस दिशा में है। उत्तर प्रदेश एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से किस दिशा में है। तो जिससे कहेगा उसी को बॉक्स में रखिएगा। मध्य प्रदेश से बोला है, ये है एमपी, एमपी हमने यहां बीच में रख दिया। अब आप मैप पे सोचिए, अच्छा ये मैप हमने स्टडी किया था तो एमपी बीच में था, यूपी यहां था। देखिए इतना तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, या इतने राज्यों को आपको दिमाग में थोड़ा अभ्यास करके करना पड़ेगा, तब एकदम आराम से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश को उठा के हमने पटक दिया इसमें, एमपी। क्या पूछा था, पूछा था कि एमपी से यूपी किस दिशा में है। तो यूपी कहां है, आप देखिए डायरेक्शन ये है यूपी, यानी कि यूपी भी इधर ही है। किस दिशा में, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। क्लियर हुआ। चलिए तो ये हो गई बातें कुछ छोटे मोटे राज्यों की, मतलब राज्यों के स्थानों के विषय में। अब चलिए दो तीन चीजें आपको हम और समझाते हैं। जैसे अब आपसे क्वेश्चन पूछता है जम्मू कश्मीर से दिल्ली किस दिशा में है। ये हो गया जम्मू कश्मीर से दिल्ली किस दिशा में है, बस ऐसे एक भड़ाक से लाइन खींच दीजिए, यानी कि नीचे की तरफ आया है, ठीक है। अब देखिए अब आप कहेंगे अच्छा ये तो ऐसे तिरछा आ रहा है, नहीं भाई जम्मू कश्मीर इधर पूरा फैला हुआ है। तो यहां से एक सीधी लाइन यहां आ गई, यानी कि आप यहां ये है जम्मू कश्मीर, यहां से आप गए हो नीचे 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 नीचे, कौन सी दिशा है, साउथ। कौन सी दिशा है, साउथ यानी कि दक्षिण। क्लियर हुआ इतना। तो स्थानों के विषय में जब ऐसे पूछेगा तो आप आराम से लगा सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बिहार से राजस्थान और गोवा क्रमशः किन दिशाओं में होंगे। बिहार से राजस्थान और गोवा क्रमशः किन दिशाओं में होंगे। तो पहले बिहार को पटकिए, यहां पे ये हो गया बिहार, ये है बिहार। राजस्थान कहां है, ये राजस्थान इधर है। गोवा किधर है, गोवा इधर है, ठीक है। यानी कि यहां बनाए तो राजस्थान इस दिशा में भागा है, और देखिए राजस्थान जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में गया है, और गोवा जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में गया है। तो जरा बताइए कौन कौन दिशा में होगा। राजस्थान होगा उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। गोवा होगा दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। क्लियर हुआ आपका। अरे भाई देखो ना, इधर भागा है, इधर भागा है, मतलब ये हो गया पश्चिम वाला, ये हो गया उत्तर वाला, ये बीचों में भागा है। और इधर ये हो गया पश्चिम वाला, ये हो गया दक्षिण वाला, बीचों में भागा है। तो जब बीचों में भागा वैसा उत्तर होगा। 110% आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
तो अगर आपको ये केवल इमेज थोड़ी सी ध्यान रखनी है और बहुत टफ नहीं है। जैसे बस मोटा मोटा पकड़िए। अच्छा, इस हाथ पे गुजरात रहता है, इधर पूरे 7 प्रदेश हैं छोटे मोटे वाले, नीचे आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है, ऊपर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, मुंबई है, अब पंजाब है। तो ऐसे करके 2-4 बार अभ्यास कर लेंगे, आपको ये मैप आ जाएगा। और ये आपको करना ही करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन फ्री के हैं और आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब लेकिन क्या किया है, अब डायरेक्ट नहीं पूछता है, अब ये भी हो गया है चालाक। इसने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब पैटर्न क्या चेंज किया हम समझते हैं, और जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम देखते हैं। देखिए पैटर्न ये चेंज कर दिया है। अब ये ईवीएस के माध्यम से प्रश्न पूछता है। क्या पूछेगा पता है? पूछता है कि मधुबनी चित्रकला शैली बहुत फेमस या बहुत प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। यह मधुबनी चित्रकला शैली बहुत फेमस चित्रकला शैली है। यह पश्चिम बंगाल से किस ओर पड़ने वाले राज्य में होती है? लो, तो पहले मधुबनी चित्रकला शैली कहां है? बिहार में। अब पूछ रहा है कि बिहार पश्चिम बंगाल से किधर है? तो ये है पश्चिम बंगाल, ये है बिहार। ये है पश्चिम बंगाल, ये है बिहार, यानी कि इधर ऊपर तरफ भागा है, यानी कि इस तरफ भागा है, और इस तरफ भागने का मतलब क्या होता है? उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। ठीक है, क्या होता है? पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, आपसे कुछ पूछ देगा। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि एक ऐसी जगह है जहां जमीन के ऊपर जमीन के नीचे उगाए जाने वाले फलों को खाते हैं, या दिल्ली से किस दिशा में है? तो भैया वो राज्य है केरल, और दिल्ली से ही है, दिल्ली से सीधा नीचे है, यानी कि दक्षिण दिशा में है। ठीक है, किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम मैप में दिल्ली से चलें, अगर हम मैप में दिल्ली से चलें, मान लीजिए था जम्मू कश्मीर, ठीक है, दिल्ली से चलें, ठीक है, अगर हम मैप में दिल्ली से चलें तो कौन से राज्य में गंगा नदी नहीं पड़ेगी, या किस राज्य से होते हुए गंगा नदी नहीं पड़ेगी? अब देखिए, अगर आप दिल्ली से चलेंगे तो यहां नीचे आएंगे, गंगा नदी निकलती है यहाँ उत्तराखंड से, और ये ऐसे इधर होते चली जाएंगी। तो यहाँ के जितने राज्य हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गंगा नदी इधर है। तो आपको देखना यही है कि उसमें दिया रहेगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, 4 ऑप्शन दिएगा, नीचे कोई ऑप्शन देगा राजस्थान मान लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एमपी लिख देगा। तो उसमें से एक राज्य ऐसा होगा जिसमें गंगा नदी नहीं गुजरेगी या गंगा नदी प्रवाहित नहीं होगी। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैप स्टडी के क्वेश्चन है जो आपको जरूर मिलते हैं कुछ भी हो जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैप स्टडी से अब थोड़ा सा इसने पैटर्न थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्या बढ़ाया है? अब आपसे ये पूछने लगा है, डायरेक्ट ऐसे दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र के किनारे है? कौन सा राज्य समुद्र के किनारे है? बात को समझिएगा। देखिए यहां से लेकर के पूरा, यहां से जो रेड पोर्शन है, ये पूरा इलाका भारत का समुद्री तटी पे है, यानी कि समुद्र तट पे है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो इस पे जितने भी राज्य आएंगे वो सब क्या होंगे? समुद्र के किनारे होंगे। जैसे अब मान लीजिए पूछ लिया कौन सा राज्य समुद्र के किनारे है, और ऑप्शन में दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो आप बताइए कौन सा राज्य है जो समुद्र के किनारे है? राजस्थान यहां है, बिहार यहां है, पश्चिम बंगाल यहां है, और यही समुद्र के किनारे है। ठीक है, यही समुद्र के किनारे है। अब ये पूछने के साथ साथ आपसे पूछ सकता है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र के किनारे है? तो आप बताइए पीले वाले कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, ये 4 हैं। तो आप कहेंगे चारों समुद्र किनारे हैं? नहीं, समुद्र के किनारे होने का मतलब ये होता है कि एक तरफ जमीन रहे, एक तरफ पानी रहे। तो समुद्र के किनारे 2 ही है, दादर नगर हवेली और पुडुचेरी। बाकी ये तो पूरा समुद्र में ही है, ये द्वीप है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आप हम कर लेंगे। ठीक है, अब कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे लिखेगा, कौन सा केंद्र ऑब्लिक राज्य समुद्र के निकट है, और आपको ऑप्शन में 4-5 दे देगा। ठीक है, मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दिया, मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर बाद मान लीजिए आपको दे दिया आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश मान लीजिए दीजिए आपको कि दिल्ली और चंडीगढ़। अब आप सोचते रहेंगे हैं जम्मू कश्मीर तो ऊपर है, दिल्ली भी ऊपर है, चंडीगढ़ भी ऊपर है, और आंध्र प्रदेश तो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश तो है ही नहीं है, तो हम कहां से आंसर मारे। ऐसी गलती मत कीजिएगा, ध्यान समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, तो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, वो दोनों की बात कर रहा है। दोनों में से कोई भी जो समुद्र के किनारे हो उसी को हमें ढूंढना है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्लियर, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ। तो देखिए मैप स्टडी की ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसको हमें ऐसे ही करना है और इनका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अब थोड़ा सा हम मैप के बारे में आपको और बताते हैं। देखिए जैसे भारत का जो निचला हिस्सा है वो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। देखिए इस तरफ है अरब सागर, सॉरी बंगाल की खाड़ी, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, इस तरफ है आपका अरब सागर, क्या है, अरब सागर, और नीचे आपका है हिंद महासागर, एच हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो उसका नाम पड़ा है हमारे भारत देश हिंदुस्तान के नाम पर ही उसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। क्लियर। तो हमारा जो भारत देश है वो नीचे तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। द्वीप होता है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, प्रायद्वीप होता है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो आप देखिए एक दो तीन, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है या जो पूरी तरह से समुद्र में है, दो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में है, तो अरब सागर में कौन है, अरब सागर में लक्षद्वीप। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बाकी आपका एक समुद्री जो जल संधि है यहाँ पे है, चूंकि ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सेक्शन है, हमें ईवीएस में इतना नहीं पढ़ना है। ईवीएस में जितना देखना था हमने सब चीजों को देख लिया। अब इसके अतिरिक्त आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, बस आप इतना ध्यान रखे रहिएगा जितने राज्य हैं उन सब राज्यों की स्थिति आपको क्लियर रहे कि कौन राज्य कहाँ पे है, और किसी भी राज्य के बारे में जो दिशा के बारे में पूछेगा तो आप सीधा पटकिएगा डब्बे में। आपको एक दो एक्सरसाइज करा देते हैं। जैसे देखिए डब्बा हो गया, ये हो गया डायरेक्शन नॉर्थ का, ये हो गया साउथ का, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब हम आपसे ही पूछ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हमने पूछा कि तेलंगाना मध्य प्रदेश से किस दिशा में है। देखिए ये तेलंगाना है, ये मध्य प्रदेश, यहां से पूछा है मध्य प्रदेश से किस दिशा में है, तो ये हो गया एमपी, यहां से इस दिशा में, यानी कि दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व। समझ में आ रहा है आपको ना, एस फॉर दक्षिण होता है भाई साउथ, और ई फॉर पूर्व, तो इन्हीं दोनों के बीच में है ना, तो दक्षिण और पूर्व में। क्लियर। उसके बाद में अगर आप कुछ भी आपसे पूछे, कुछ भी पूछे आपसे, तो आप आराम से इन चीजों को उड़ा दीजिएगा। जगह के बारे में पूछेगा, मैप आप आराम से स्टडी करके चीजों को बता देंगे, ठीक है। आपसे एक दो प्रश्न और मैप से पूछता है, जैसे आपसे प्रश्न पूछता है, एक दो सवाल लगाने के लिए सिंपल सिंपल कहता है कि मैप में, देखिए कहेगा कि भारत के मानचित्र में या मैप में दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी, मुंबई के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। भारत के मैप में दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए उनकी वास्तविक दूरी कितनी है, जहां पर दिया रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 50 km। अब आप सोचिए, आपसे कह रहा है कि 20 किलोमीटर दूरी 20 सेंटीमीटर दूरी है दोनों के बीच में, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जगह आपको 50 रखना है। तो भैया जब 1 की जगह पे 50 रखना है तो 20 की जगह कितना रखना पड़ेगा, 20 गुणे 50, तो पूरा कितना आ जाएगा 1000 किलोमीटर, और यही आपको आंसर देना है। क्लियर, यही आपको आंसर देना है। तो आपसे पूछता है किसी मैप में ए और बी स्थान के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, किसी मैप में ए और बी के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए उनके बीच वास्तविक दूरी कितनी है, जहां 1 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर दिया है और 5 सेंटीमीटर दूरी है,
तो 10 गुणे 5 यानी कि 50 किलोमीटर। क्लियर? तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे हम इन चीज को निपटा देंगे। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मैप की क्लास, जिसमें मैप के जो क्वेश्चन बच रहे थे मैंने आपको कवर कर दिए। अगली क्लास को जरूर मिस मत कीजिएगा, हम लोग उसमें पढ़ेंगे पॉजिटिव निगेटिव यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक शब्द। उसको पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ सीटेड पेपर क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो बनाए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।